बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लेक्चर नंबर 3 की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है वो 2 लेक्चर जो हैं वो अंडरस्टैंड किए। पहला लेक्चर जो है वो ब्राउनियन मोशन के रिलेटेड था और दूसरा जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के रिलेटेड था। अब ये जो है ये प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 NM वी स्केयर। वी स्केयर मीन एवरेज वेलोसिटी, इसका स्केयर। ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। मैं आपको आसान कर देता हूँ। इस टॉपिक का मकसद ये है कि जो प्रेशर गैस मालिक्यूल जो हैं कंटेनर पे वाल पे एग्जर्ट करते हैं उसका रिलेशन ड्राइव करना है। मेन बात ये है, ठीक है बेटे। और याद रखें कि अभी रिसेंटली हमने थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा है। उसी को यूज़ करते हुए हम इंशाल्लाह ये जो है ये डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर इस प्रेशर ऑफ गैस को डिफ़ाइन कर लेंगे, फिर हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो यूज़ होती है टू ड्राइव एन इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाने में विच रिलेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में बेटे आपको याद होगा जब आपने टॉपिक 1 जो है उसका इंट्रोडक्शन किया था, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस से लेकर टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में क्या था? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम था, जिसमें मास और स्पीड आती है। तो मतलब ये है कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल या छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो ये तो पिछला इंट्रोडक्शन था, या यूँ समझ लें कि पीछे वाले टॉपिक के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट बेटे बढ़ते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस बेसिकली है क्या। इसको यहाँ पे दो प्रॉपर डेफिनेशन में बताया गया है, दोनों से आप अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहली बात, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज़ द मोमेंटम ट्रांसफर। देखो बच्चे, जब गैस मालिक्यूल जो होते हैं एक साइड से एक वाल ऑफ द कंटेनर से दूसरी वाल की तरफ जाके कोलाइड करते हैं ना, तो वो विद स्पीड मूव करते हैं, विद वेलोसिटी मूव करते हैं, और उनका डेफिनेट मैस होता है। तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। तो जब वो कोलाइड करते हैं, अपना मोमेंटम उस वाल के मालिक्यूल्स को दे देते हैं और उधर के मालिक्यूल का जो मोमेंटम होता है वो खुद ले लेते हैं। तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ना बेसिकली टू द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। उस टाइम के ड्यूरेशन में जितने एरिया पे जाके वो कोलाइड करते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ द गैस मालिक्यूल। जितना वो बार बार कोलाइड करेंगे उतना उसका प्रेशर गैस का बढ़ता जाएगा, और यही प्रेशर जो होता है ये कंटेनर को एक्सपेंड भी करता है, ठीक है। लेकिन इस प्रेशर का रिलेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है, इसका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है। एक बात बेटे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करता जाऊँ। पीछे वाले लेक्चर में ना एक बात जो है वो थोड़ी सी मिस हो गई थी। वो ये है कि जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना किसी भी गैस मालिक्यूल की, वो मैं इंडिपेंडेंट कह चुका हूँ। इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर। जिस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उसी तरीके से चेंज होगी। शायद इस टॉपिक में भी हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस करें। नंबर 2 डेफिनेशन क्या है बेटे? पहली डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दूसरी डेफिनेशन है कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डिफाइन है कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। जब ये तो प्रेशर की वैसे भी डेफिनेशन है ना, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर की बात हो रही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया किसका? ऑफ द कंटेनर वॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। जब वो कोलाइड करते हैं गैस मालिक्यूल विद द कंटेनर वाल के साथ, तो जो वो फोर्स लगाते हैं पर यूनिट टाइम के लिहाज से, पर यूनिट एरिया के लिहाज से, उसको हम कहेंगे कि वो गैस का क्या है? प्रेशर है। क्लियर होगी बेटे बात? ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करते हुए। जैसे कि काइनेटिक थ्योरी गैस के मुताबिक गैस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल पे कंसिस्टेड होती है, जिसमें एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कांस्टेंट रैंडम मोशन में वो होती है। ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है। द पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये भी पता है। फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं विद वन एंड अदर, ये भी पता है। एंड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये बातें आपको बेटे मैंने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ाई हैं। गैस मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं वाल के साथ, बिल्कुल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं ड्यूरिंग कोलिजन।
ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होता है। ड्यूरिंग ईच कोलिजन, हर कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल टोटल मोमेंटम जो होता है बेटे वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है। कोलिजन जो है बेटे इलास्टिक है, इसीलिए नो एनर्जी लॉस और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये देखिए ये लाइन जो है जो मैं पढ़ना चाह रहा था, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है इंशाल्लाह ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ये जो आपको यहाँ पर ये छोटे से एरो नज़र आ रहे हैं ना, ये एवरेज के लिए दोनों तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन प्रोपोर्शनल का है और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के। थस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और अगर स्पीड मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लीडिंग टू मोर कोलिजन, जिसकी वजह से कोलिजन ज़्यादा होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ हायर प्रेशर, और उसके नतीजे में प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेरिवेशन में बेटे जाने से पहले इसका यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलेशन जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ये आइडियल गैस का रिलेशन है, ये आप लोगों ने 9 क्लास केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, या 9 क्लास या 10 क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसको, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या है बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का ये रिलेशन PV इज़ इक्वल टू nRT, ये आप लोग जानते हैं। P बेटे प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है ये बेटे जनरल गैस कांस्टेंट होता है जो कि इक्वल होता है NA/Kb। Na एवोगाड्रो नंबर है, जबकि Kb जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू 1.38 और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 गिवन है यहाँ। और जो N होता है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर की इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ इस वाले रिलेशन को आप इसमें पुट कर दें, R की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये देखिए बेटे आपने N की जगह पे N/Na पुट किया, R की जगह पे Na/Kb पुट किया, Na से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास ये जो PV है जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये बन जाएगी NKBT। ठीक है, Kb क्या है बेटे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप लोगों को ऊपर से लेके समझ आ गई होगी, हम काफ़ी हद तक जो है वो रिलेशन के करीब हैं। अब हमने ड्राइव करना है ये रिलेशन कि ये जो आइडियल गैस PV है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो आपस में रिलेशन है, ये हाफ टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल और एवरेज स्केल वेलोसिटी के इक्वल होता है। अच्छा, इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन है, इसे आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि एज प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जब वो कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो वो उस वक्त वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पर। देयरफॉर ईच टाइम जो है गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, उसके साथ टकरा रहे होते हैं, ये बात भी ठीक है। एक्सर्ट अ फोर्स, वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल के ऊपर। दिस फोर्स स्प्रेड ओवर होल वॉल एरिया ऑफ द कंटेनर, और ये जो फोर्स है ये जो लगा रहे हैं ये उस कंटेनर की पूरी जो दीवार है, पूरी जो वॉल है उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसी से बेटे हमने आगे क्या करना है, ये एक रिलेशन ड्राइव करना है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, एक क्यूबिकल बॉक्स या एक क्यूबिकल सिलेंडर आपने कंसिडर कर लेना है। ये इसकी 6 साइडें होती हैं, 1 2 1 ये वाली 3 4 5 और ये नीचे बॉटम जो है वो 6। ठीक है, 8 एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया गया। ये देखो, एक आपको स्फेरिकल शेप में एक बॉल नज़र आ रही होगी, इसका मैस बेटे M है। ये जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मैस M है, ये विद वेलोसिटी V के साथ x एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ये एक वॉल ऑफ कंटेनर है, ये बॉडी यहाँ से आके यहाँ पे टकराती है। टकराने के बाद इसका जो मोमेंटम होता है वो जाते वक्त पॉजिटिव मोमेंटम और आते वक्त क्या होता है, नेगेटिव मोमेंटम। अब ज़हन में रखिएगा, ये जो आते वक्त मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम होगा, ये जाते वक्त का मोमेंटम जो है ये इनिशियल मोमेंटम होगा। क्लियर है, जाने वाले का मोमेंटम इनिशियल और इससे कोलाइड होने के बाद वापसी जब वो बॉल आती है तो उस वक्त का जो मोमेंटम होता है उसे हम फाइनल मोमेंटम कहते हैं।
अब चेंज मोमेंटम कैसे लोगे, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव है जबकि इनिशियल मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव। तो देखो फाइनल मोमेंटम नेगेटिव और इनिशियल माइनस, माइनस का साइन है चेंज इन मोमेंटम के लिए, और यहाँ पे आप बेशक ब्रैकेट भी लगा सकते हो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन सा है, नेगेटिव मोमेंटम, जबकि इनिशियल मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव। ये जो माइनस आया है ना, ये तो चेंज के लिए है, ये कन्फ्यूज़ नहीं यहाँ पे होना। जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, ये ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये चेंज मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, -2mv(x). लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोट की है कि जब एक बॉल इधर से इधर आके कोलाइड करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ l। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है उसी अपनी अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, तो इसने दोबारा भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना जाते वक्त किया। तो आप ही मुझे बताओ कि टोटल जो चेंज इन मोमेंटम आया, मोमेंटम कब चेंज हुआ, कोलाइड होने के बाद। तो जब ये बॉडी इधर को मूव करके आई है एक बॉल, दोबारा ये पार्टिकल वापस जाएगा तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2l। अब इस 2l से हमने क्या करना है, हमने बेटे टाइम निकालना है। टाइम की इक्वेशन का आपको पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू vt। टाइम निकालना, टी को इधर ले आए, इसको डिवाइड कर दें, सॉरी v को डिवाइड कर दें, तो t इज इक्वल टू एस ओवर वी। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब s क्या है, डिस्टेंस, तो 2l आ जाएगा। v क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, vx आ जाएगा। तो डेल्टा t की वैल्यू क्या आ गई, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। टाइम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि f इक्वल होता है चेंज मोमेंटम ओवर टाइम, जो कि चेंज मोमेंटम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टाइम भी निकाल चुके हैं। अब ये वी एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये स्केयर बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -mva स्केयर एक्स ओवर एल आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये जो चेंज मोमेंटम है किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। याद रखें, यहाँ पे ये देखें, ये बड़ी अहम बात लिखी है कि फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वॉल अप्लाई कर रही है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होता है, वो Fx, वो ओरिजेंटल अलोंग एक्स एक्सिस Fx। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन फोर्स Fx इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, वॉल की फोर्स, दोनों बराबर हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब ये अप्लाइड फोर्स है मॉलिक्यूल की, ये नेगेटिव साइन के साथ। ये है आपकी रिवर्स फोर्स जो वॉल ने लगाई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये बेटे एक फोर्स का जो रिलेशन है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक पार्टिकल लगाता है उसकी वैल्यू आ गई, उसका फार्मूला आ गया। अब ये उसने बताया कि ये टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन विच इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट स्ट्राइक द वॉल, ये तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अलोइंग फॉर द पॉसिबिलिटी दैट दे ऑल हैव डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड क्या होती है बेटे, मुख्तलिफ होती है। अब इन तमाम टोटल फोर्स निकालते हैं NX पार्टिकल्स के लिए, तो वो हमने निकाल ली, इनकी वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे। और प्रेशर जो होता है वो आप जानते हैं किसकी इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया की इक्वल। इसलिए यहाँ पे प्रेशर कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, फोर्स कौन सी आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया आ जाएगा। अब ये तमाम वाली चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटे, लेंथ का स्क्वायर, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ का स्क्वायर, विड्थ। तो लेंथ विड्थ क्या है, बेसिकली एल ही है, तो इसलिए ये एल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और एट द एंड ये क्या होगा, ये इनमें से देखो एम कॉमन निकल आएगा, बाकी सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे। और यहाँ से आगे एक बात आपने ये भी नोट करनी है कि जब गैस मॉलिक्यूल मैस रखते हैं और वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, तो डेफिनेटली एक फार्मूला बन जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। और डेंसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, मैस किसकी इक्वल आ जाएगा बेटे, mn ओवर एल क्यूब। देखो ये कैसे आया, मैस ऑफ सिंगल पार्टिकल को आपने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने n। अब टोटल मैस निकालना है तो इस सिंगल पार्टिकल का मैस को इस टोटल नंबर ऑफ n से मल्टीपल करेंगे तो टोटल मैस आ जाएगा। नीचे एल क्यूब, जैसे एरिया एल स्क्वायर है तो वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब होगा। और ये देखो बेटे, ये जो n है इसको नीचे डिवाइड कर दिया तो m ओवर एल क्यूब। क्यों ये किया, क्योंकि m ओवर एल क्यूब की जगह पे हमने डेंसिटी ओवर n लिख रहा था। अब ये वाली उठा के आप यहाँ पे लिख दें। इसके अलावा बेटे ये लिखने के बाद अब ये जो n है इसको आप इस सब के नीचे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से नोट करें, फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड वेलोसिटी, nth वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल सम करके नीचे नंबर ऑफ टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। ये क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। तो एवरेज जो है वो ये देखो, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक अलहदा तरीका लिखने का, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख लेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर में लिखा हुआ है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल। अब ये वाली वैल्यू जो बेटे जब हम पुट करेंगे या इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर जब आप यहाँ पे पुट करोगे पीछे वाले फार्मूला के अंदर, तो अलोंग एक्स एक्सेस जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आ जाएगी रो वी एक्स स्क्वायर। और यहाँ तक बेटे याद रख लें, हम आज के लेक्चर को क्लोज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि जो जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी। आप आज के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।